नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते महिलाओं के कदम। धागे में मन के पिरोकर कुल्लू की महिलाएं घर बैठकर ही कमा रही बेहतर आजीविका। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती रजनी पाटिल ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, अंतर्राज्यीय सीमाएं और पर्यटकों की आमद जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों का वर्गीकरण करने का फैसला लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है। पुलिस थानों को वार्षिक अपराध पंजीकरण की संख्या के आधार पर A+ से E कुल 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिवर्ष 250 से अधिक मामले दर्ज करने वाले थानों को A+ की श्रेणी में रखा गया है और प्रदेश में इस प्रकार के 15 थानों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त A श्रेणी में 5, B श्रेणी में 25, C श्रेणी में 47, D में 28 और E श्रेणी में 15 पुलिस थाने चिन्हित किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस थानों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। A+ श्रेणी के थानों में कम से कम 70, A श्रेणी में 65, B श्रेणी में 48, C श्रेणी में 37, D श्रेणी में 25 और E श्रेणी में 19 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। प्रत्येक थाने में जांच अधिकारियों की संख्या FIR पंजीकरण की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को इस नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस प्रयास से पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ साथ राज्य में सार्वजनिक सेवा में सुधार होगा। महिला स्वयं सहायता समूह सामूहिक कार्य प्रणाली और आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। शहरी आजीविका मिशन के तहत जिला कुल्लू के भागा सिद्ध स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कृत्रिम आभूषण बना रही हैं और घर बैठकर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी आर्थिकी भी सुदृढ़ कर रही हैं। भागा सिद्ध स्वयं सहायता समूह गांधीनगर की प्रधान रीना बोध बताती हैं कि वह घर पर ही कृत्रिम आभूषण तैयार कर रही हैं। समूह की 6 महिलाएं हर महीने 4 से 5 हजार रुपए घर बैठकर ही कमा लेती हैं। हमने ये जो मटेरियल का जो सारा है, हमने काम शुरू किया हुआ है, मोती के पर्ल का भी, ज्वेलरी का, स्टोन का, जो कि मैं अपने ग्रुप के साथ मिलके करती हूँ। हमें जी पहले 2 लाख का लोन मिला था, NLM के थ्रू हमने लिया था जिसे, और उससे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद हमने 3 लाख का लोन लिया, उससे अभी हमने काम शुरू किया और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उससे हो रहा है। हमारे ग्रुप को भी काफ़ी अच्छी हेल्प उससे मिल रही है और अभी भी हम आगे को चाह रहे हैं कि हम इस काम को और बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो इसकी सेलिंग जो रहती है, जो एग्जीबिशंस में भी रहती है, जो हमें एग्जीबिशन के स्टॉल्स मिलते हैं और ऑनलाइन भी हम सेल करते हैं। अमेजोन में भी हमारी सेलिंग होती है, ऑफलाइन भी सेल करते हैं। और ऐसे भी कोई पर्सनल कोई शादी ब्याह में वहाँ पे भी हमें ऑर्डर ले लेते हैं जी। और इसका हमें काफ़ी प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। पीपल मेले में भी जी हमने अपनी शॉप लगाई हुई थी, NLM के थ्रू ही हमें वहाँ स्टॉल मिला था और उसकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी रही थी। हमें काफ़ी अच्छा हमने उसमें सेल किया था। और हमारे पास जो कई लड़कियां होती हैं जो स्कूल के बाद कुछ पार्ट टाइम करना चाहती हैं काम, उनके लिए भी हमारे पास काम रहता है जी। वो उनको हम माला बनाने को देते हैं, पर माला हम 50 रुपीज़ की उनको देते हैं, जिससे कि उनको भी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। समूह द्वारा बनाए गए कृत्रिम आभूषण महिलाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम आभूषण ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्थानीय मेलों प्रदर्शनी में बेचे जाते हैं। ये उत्पाद 100 से 10 हजार रुपए तक की कीमत पर आसानी से बिक जाते हैं। समूह की महिलाओं के अलावा स्थानीय लड़कियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महिला कल्याण और उत्थान पर केंद्रित मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियों से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं और आत्मविश्वास के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल।
फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।